बार पहले अपना परिचय दे दें और पूरा मामला बता दें। मेरा नाम है एडवोकेट शमशेर सिंह तोमर और ये है मेरे साथी एडवोकेट प्रणय। हम दोनों सोनीपत से ही बिलोंग करते हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार दोस्तों आज चरम सीमा पे है। खासकर खनन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पूरे हरियाणा प्रदेश में खनन माफिया पूरे हरियाणा प्रदेश में। फ़िलहाल हम आपको सोनीपत की 4 खनन कंपनियों के बारे में बताएंगे जिनके पास खनन करने का लाइसेंस जब मिलता है उनको रॉयल्टी अमाउंट देनी होती है। वो रॉयल्टी अमाउंट वो कंपनियां अपनी नहीं दे रही है। इस विषय में फिर हमने विजिलेंस में कंप्लेंट करी है, डीजी पुलिस को कंप्लेंट करी है, एनजीटी को कंप्लेंट करी है, सीएम हरियाणा को कंप्लेंट करी है, सेंट्रल माइंस एंड मिनरल मिनिस्ट्री को भी कंप्लेंट करी है, जिसमें से हमें कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं आया, किसी का कोई जवाब नहीं आया। माननीय हाईकोर्ट का भी एक आदेश है जो कि ये कहता है कि उनको अपनी रॉयल्टी अमाउंट जमा करानी पड़ेगी, अदरवाइज उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई उन्होंने फीस जमा नहीं कराई है और वो अभी भी ऐसे ही काम कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से इलीगल। हमारे ऊपर जितनी हमने कंप्लेंट करी है, प्रणय ने जितनी कंप्लेंट करी है, हमारे ऊपर कंप्लेंट उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। बजाय हमारा लिए कोई साथ देने के हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कंप्लेंट उठाने के लिए। बाकी ये जो जितनी कंप्लेंट्स हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उन चीज़ों की डिटेल आपको प्रणय बताएंगे। हमारे पास हर चीज़ की डिटेल है विद अमाउंट, कितना अमाउंट बकाया है, किसका बकाया है, कौन सी वो कंपनीज हैं। नमस्कार। प्लीज़ पहले तो मैं आपका सभी का स्वागत करना चाहूँगा और मैं सोनीपत की 4 माइंस के बारे में आपको बताऊँगा, मैं ब्रीफ करूँगा। सोनीपत में 4 माइंस हैं जो पहले माइनिंग तो और भी दी गई थी, पर उनको समय समय पर किसी कागजों या किसी की पूर्ति के कारण उन्हें बंद कर दिया गया। अब 4 माइंस हैं जो सोनीपत में पिछले कुछ समय से चल रही हैं: योद्धा माइंस, अल्टीमेट माइंस, आनंद माइंस एंड जलकोवा माइंस। योद्धा माइंस के डायरेक्टर हैं श्री प्रदीप अहलावत जी और श्री संदीप शौकीन जी, अल्टीमेट के श्री ईश्वर शर्मा जी और आनंद सिंह के श्री आनंद सिंह जी और जलकोवा के हैं श्री अक्षय हुड्डा जी। तो इनके बारे में मैं आप ब्रीफ करना चाहूँगा। तो इनके अलग अलग अमाउंट जो इनके पेंडिंग है, तो योद्धा माइंस का जो टोटल अमाउंट था वो 88.29 करोड़ रुपए बकाया था, अल्टीमेट का 39.26 करोड़ रुपए बकाया था, आनंद सिंह का 77.26 करोड़ रुपए बकाया था, जलकोवा का 100.81 करोड़ रुपए बकाया था। अकेले सोनीपत के 305.62 करोड़ रुपए बकाया है। इनके बाद ये इन्होंने अपनी रॉयल्टी जमा नहीं कराई। रॉयल्टी जो कि समय पर हर महीने जो सरकार को जमा करानी थी, इन्होंने उसको जमा नहीं कराया। और उसके बाद जो सोनीपत के माइनिंग ऑफिसर हैं जिनके पास ये पावर होती है किस माइनिंग को टर्मिनेट करना है, किसको सस्पेंड करना है, उनके साथ मिली भगत होकर, उच्च अधिकारियों के साथ साझबाज होकर ना ही इनको कंपनियों को बंद किया जा रहा है और ना ही इनसे कोई पैसे वसूल किए जा रहे हैं और ये धड़ल्ले से चल रही हैं। जब मेरे को इस बात का पता लगा तो मैंने सबसे पहले इस पर ये वर्कआउट किया कि इसमें यह ऐसा क्या कारण है कि जिस वजह से मिट्टी का रेट तो 6 रुपये फुट के करीब 5 रुपये फुट है और रेती का 4 रुपये के। तो मैं बड़ा ही अचंभित महसूस किया। तो मेरे को पता लगा कि ये जो माइनिंग चल रही हैं ये बिना रॉयल्टी के, बिना सरकार को पैसे दिए चल रही हैं। तो मैंने इस बारे में सबसे पहले कंप्लेंट की 19/11/2022 को डीजी विजिलेंस को। डीजी विजिलेंस के बाद से मैं उनसे पर्सनली भी मिला और उनके बाद मैंने ये बाय पोस्ट भी उनको भेजी। फिर उसके बाद मैंने सीएम हरियाणा को, एसपी सोनीपत, डीजी विजिलेंस, डीजी पुलिस को बाय मेल और ट्विटर के माध्यम से भी उनको ये जानकारी दी गई। तो उसके बाद से मैं लगातार 24/2/2023 तक कंप्लेंट करता रहा, लेकिन मेरी किसी भी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सोनीपत में उस समय पे माइनिंग ऑफिसर हुआ करते श्री अशोक कुमार जी, जिनको फरवरी में जिनकी रिटायरमेंट थी। उनके बाद श्री अनिल कुमार जी आए। अनिल कुमार जी ने सबसे पहले ही हफ्ते में एक अल्टीमेट कंपनी को बंद कर दिया गया जिसने भी पेमेंट नहीं जमा कराई थी। अल्टीमेट बंद होने के बाद
उसके बाद और कंपनियों पे कार्रवाई होती, तो उसे से पहले खनन माफिया जो कि एक विशेष राजनीतिक रसूख रखते हैं, उन्होंने उनको मैनेज कर लिया और सभी कार्रवाई को वहीं रुकवा दिया। इसके बाद जो अल्टीमेट को भी जिसे बंद किया गया, उसको अल्टीमेट को जब बंद किया गया तो उसको आदेश पारित किया गया, खनन के साथ साथ उसके स्टॉक को भी बंद किया गया। पर उन्होंने खनन को तो बंद कर दिया गया, पर स्टॉक को आज भी चालू है, स्टॉक को वो आज भी देते हैं। मैंने इस बारे में और भी दरखास्तें दी, डीजी माइंस से भी को भी दी, एसीएस साहब को दी, कह रहे हैं कि उस पर जाँच चल रही है, पर वो ऐसा ही है। अब कुछ महीने तक ये खनन माफिया बहुत हावी रहेंगे, क्योंकि जो सोनीपत का इलाका है वो यमुना के साथ लगता है जिसमें खनन की जाती है। तो जैसे जैसे अब आगे जो रेनी सीजन शुरू होगा तो यमुना में पानी आने के कारण वहाँ खनन रुक जाएगी। इतने ये सोचते हैं कि जितना जब कुछ मिलता है सब कुछ उगाड़ लेते हैं। जो इनका एलोकेटेड जगह जो दी है उससे ज़्यादा एलोकेशन से ज़्यादा ये माइनिंग करते हैं। जेलकोवा एक कंपनी है, उसके ऊपर सरकार ने फ़ाइन भी लगाया, उन्होंने फ़ाइन करने के बाद ये दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी सभी कंपनियां हैं। उसके बाद ये इनको एक माइनिंग ऑफिसर नोटिस देते हैं। इनके नोटिस पिछले साल सबसे पहले जो माइनिंग का जो नोटिस दिया गया, डिमांड नोटिस 1/6/2022 को दिया गया। उसमें कहा गया कि आपके पास 10 दिन का समय है, या तो हमारे पैसे दे दीजिए, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पर फिर उसके बाद दूसरा नोटिस दिया गया 5/7/2022 को, तीसरा नोटिस दिया गया 6/12/2022 को, जो कि लास्ट नोटिस था। और इस नोटिस की जो आखिरी तारीख थी वो 16/12/2022 तक पैसे जमा कराने थे। उसके बाद भी कोई सिंगल पैसा जमा नहीं कराते। थोड़ा बहुत अगर कोई ज़्यादा ही दबाव पड़ जाता है या दरखास्तों का पड़ता है तो 20 करोड़ में से 25 लाख रुपए जमा करा दिए या 50 लाख रुपए जमा करा दिए, बाकी सभी अमाउंट को ऐसे के ऐसे रखा जा रहा है। हम बार बार कंप्लेंट करते हैं कि इसमें उच्च अधिकारी मिले हुए हैं, आप इसमें करें, क्योंकि रवाना जो पोर्टल कटता है किसी भी सैंड का, तो वो माइनिंग का जो रवाना पोर्टल कटता है वो डीजी माइंस के यहाँ से चालू होता है। तो वो ना ही उनका रवाना बंद किया जा रहा है, ना ही सोनीपत से उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, और वो ऐसे ही धड़ल्ले से चल रही है। तो इस चीज़ को लेके मैं कंप्लेंट करता कि मैंने, क्योंकि वहाँ के जो वासी हैं, जहाँ वहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, जो उनके साथ ये मार पिटाई करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराते हैं। इस वजह से ये मैंने ये दरखास्तें दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। पर मैंने जिस काफ़ी दिनों से इस बारे में एक विधायक जी ने सदन के पटल पर भी इस समस्या को रखा था, पर उसको वो 21/3/2023 को रखा गया। जब से लेके आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो माइनिंग ऐसे ही धड़ल्ले से चल रही है। तो इसी चीज़ को ले मैं आपके सामने हूँ। हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, कहा जाता है कि आप अपनी दरखास्तें वापस लें। तो कई बार तो ऐसा भी सिचुएशन आई है कि हमें वहाँ रहना भी मुश्किल हुआ है। तो इसलिए मैं आपके सामने आ जाऊँ। तो वकील साहब, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या ये मैं सीधा पूछूं कि आपका क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट ये है कि हमारे रिलेटिव हैं उस गांव के, जिनके साथ पीछे एक वहाँ पर कुछ गांव वाले बैठे थे एक धरने पे, उनके साथ मारपिटाई भी की गई, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए, उनको हरास किया जाता है, उनकी ज़मीनों को बिना किसी उनकी मंजूरी के, बिना किसी कंपनसेशन के खोद दिया जाता है। और बाद में कहा जाता है कि जमुना के बहाव के कारण इस ज़मीन को मिट्टी कट गई, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। इतनी गुंडागर्दी पे उतरे हैं। तो उसके लिए मैं हूँ। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ साथ मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ लोगों का। मैं हर इस तरीके के मुद्दे जो लोगों से रिलेटेड हैं, जो शराब के घोटाले या इस तरीके की जो चीज़ हैं, कोई भी लोग, मैं इस तरीके के अपने समय समय पर ये अपनी सेवाएं या अपने ज्ञान का प्रयोग। अच्छा, दूसरा ये जिस तरह से, क्योंकि जितनी जगह अलॉटेड होती है, जैसे आपने कहा कि लोगों की खेत खोद लेते हैं, हाँ जी, क्या ऐसे लोगों पर भी कोई मुकदमे दर्ज हुए कि क्योंकि अनुमति के बिना कोई माइनिंग नहीं करी जा सकती? हाँ जी, लेकिन जैसे आपका खेत है, हाँ जी, और जो कोई NEABC आके उसको खुदाई कर लेता है, तो इलीगल माइनिंग होगी। हाँ जी, कोई ऐसे जो ओरिजिनल मालिक हैं खेतों के, उन पे कोई केस दर्ज भी? हाँ जी, ऐसे जो, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, अगर मेरी ज़मीन में अगर मैं खुद खोदता हूँ और मैं अपनी उस मिट्टी को या आप उस रेत को अगर मैं दूसरी जगह
अपने ही खेत में डाल रहा हूँ तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होते हैं, मेरे ऊपर बड़े बड़े जुर्माने लगाए जाते हैं, मेरे को परमिशन लेनी होती है। पर अगर आप या कोई बड़ा जो जिसका रसूखदार आदमी को होता है उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे कितने आप जैसे कितने ऐसे जो किसान हैं, खेत मालिक हैं, हाँ जी, ऐसे कितने केस दर्ज हुए? जो लोगों के खिलाफ हुए हैं जी, हाँ, जो खेत मालिक जो खेत मालिकों के खिलाफ, एक तो मैं हैरत में हूँ, एक पिछले लगभग 2 साल पहले तो एक एफआईआर ऐसी भी दर्ज हुई, एक आदमी सिर पे अब टोकरी रख के और उसमें रेत रख के ले जा रहा था और उसको थाने में बिठा लिया गया कि आपके खिलाफ अवैध खनन का एफआईआर दर्ज की जाएगी। गांव वालों के इंटरफेरेंस के बाद उसको छोड़ दिया गया। पर ऐसे बहुत से हैं, कभी आरटीओ साहब चालान करते हैं, कभी वहाँ पर खनन अधिकारी हैं वो करते हैं। पहले एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसमें पुलिस के भी कुछ मुलाजिम साथ थे और माइनिंग वाले भी थे। उस टाइम पे बहुत से चलान हुए हैं वहाँ पर लोगों के, वो बहुत से एफआईआर भी रजिस्टर हुई हैं अवैध खनन के मामले कौन से गाँव है? में। नाननौर, असदपुर, ये अलग अलग जगह है। नाना के साथ ये यमुना के साथ साथ जो सोनीपत में, असदपुर, नाननौर, जैनपुर, टिकोला। जैनपुर, टिकोला। हाँ जी। और ये और लोग ये मैम खनन में इन्वॉल्व कौन है? क्या आप कौन इन्वॉल्व? इसमें एक तो जी मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूँ। हाँ जी, कौन प्रभावशाली लोग हैं, कौन? एक तो जी श्री प्रदीप सिंह अलावत जी हैं बेरी से। हाँ जी, ये इनकी योद्धा माइंस है। और दूसरी वे ये संदीप चौकीन जी हैं, ये भी डायरेक्टर हैं, ये नजफगढ़ से युवा मोर्चा, बीजेपी युवा मोर्चा के वो हैं जी, प्रभारी हैं। और इन्हें तो आप, ये तो एक जाना माना चेहरा ही है आजकल बीजेपी में, प्रदीप जी। फिर उसके बाद प्रदीप अहलावत हल्का बेरी, इनकी योद्धा माइंस है। अक्षय हुड्डा जी हैं रोहतक से, उनकी जलकोवा माइंस है। आनंद सिंह हैं, इनके साथ मतलब जो लोकल एमएलए हैं वहाँ के, तो वो अपना एक स्लीपिंग पार्टनर हो जाते हैं। नाम नहीं आता पर ये उनके, क्योंकि चाहे वो किसी पार्टी का हो, पर जो वहाँ से पहले अब जो विधायक हैं, ये इलाका आता है राई हल्के में। जो यहाँ से जो मोहनलाल बडोली जी विधायक हैं, इनके ब्रदर भी इन्हीं चीज़ का काम करते थे, श्री माईराम कौशिक जी, और ये पुराने खनन में पहले से भी हैं। तो इनकी इंटरफेरेंस के बिना तो वहाँ की खनन में तो ये। दूसरा आनंद सिंह जी हैं। जो आप बता रहे हो कि जांच चल रही है, हाँ जी, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, ऑप्शन लेके मान लीजिए कर रहे हैं माइनिंग। हाँ जी। तो जो जांच चल रही है वो किस बात की इन पे रोक लगी थी, जो जांच चल रही है वो कौन कर रहा है, स्टेटस क्या है इनका काम? जी इस बारे में मेरे को कुछ नहीं बताया जाता। मैं पूछा जाता है तो ये हमने तो एक लेटर लिख के भेज रखा है, मैंने आपको उसकी कॉपी भी लगाई थी। तो एक ही जो मैंने मेल वगैरह करी तो उस पर सिर्फ एक 4 लाइन लिखी आई है आज तक, जो शुरू से लेके आज तक आई है। दिस कंप्लेंट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विजिलेंस डिपार्टमेंट फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। दिस ऑफिस मेमो नंबर 919151 डेटेड 5 दिसंबर 2022। उसके बाद से मेरे को जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मेरे को ये रेफरेंस देने के बाद मेरे को कुछ नहीं बताया जाता। चीफ सेक्रेटरी से मिले आप? चीफ सेक्रेटरी से मैं मिला, मैंने कई बार मिलने की कोशिश की पर मैं नहीं मिला। मैंने डीजी साहब से मिला, मैं पर इन पर्सन जाके मिला था मैं, डीजी विजिलेंस जी। तो उन्होंने एक बार ये कहा कि अभी वो भेज रखी है, देखो क्या आता है। तो गांव के लोग साथ में हैं आपके? हाँ जी, गांव के लोग तो कुछ तो हमारे रिलेटिव ही हैं जी, और बाकी उनके दोस्त हैं, हम सभी साथ हैं जी। नहीं तो फिर आपने अभी जब ये प्रशासनिक तौर पे नहीं हो रहा, हाँ। तो आपने फिर इसमें न्याय की मतलब न्यायालय में गए? हाँ जी, मैं अभी नहीं गया हूँ, मैं वेट कर रहा था क्योंकि मेरे को ये उम्मीद थी विधानसभा के सत्र में उठने के बाद, पटल पर आने के बाद उस समय अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे। मेरे को ये उम्मीद थी माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें ज़रूर इंटरफेयर करेंगे। मैं उनके ईमानदार होने पे मैं बड़ा अच्छा महसूस होता है, और मेरे को ये लगता था, ये उम्मीद है
कि वो अपने इस ईमानदार होने का संदेश लोगों में देंगे। नहीं तो जा रहे हो, कोर्ट जा रहे हो? हाँ जी, हम कोर्ट जाएंगे जी, इसमें रिट पटी हाई कोर्ट में जी, अपने वकील साथी हैं मेरे, ये नहीं कि तो ये जो महकमे के मंत्री हैं उनसे भी कभी मिले इस मामले को लेकर भी ऐसा ऐसा करना? मैं मंत्री साहब को मैंने ये लिखित में 2-3 बार दी, पर मतलब सब चीज़ ठंडे बस्ते में चली जाती है, कभी कोई उचित कार्रवाई कोई नहीं है। तो ये 21-20 कब से चल रहा है, 3-4 साल? क्या जी? फर्स्ट कंप्लेंट कब से आपकी? फर्स्ट कंप्लेंट दी थी जी, कंप्लेंट से रिलेटेड सर। हम बताओ तो तभी चलेगा जब कंप्लेंट कब से मामला चल रहा है? रिकॉर्ड बनेगा। 19/11/2022 से चल रहा है जी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आवाज़ उठाता है तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो ये रॉयल्टी नहीं जमा कराते, आपको कैसे पता है? तो सरकार का मैटर है। मेरे को, मैं इस मामले में जब संज्ञान में आया कि क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी का रेट है वो तो 5 रुपये 5.5 रुपये फुट के हिसाब से मिट्टी मिलती है, और रेती मिल रही 4 रुपये फुट। तो मेरे को इसका बड़ा अचंभित हुआ, और मैंने देखा कि इस बारे में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इस वजह से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे अपने तौर पर, और वहाँ से मेरे को इस सारी चीज़ों का पता लगा। तो आपने जो लिखा था कि 300 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हो रहा है राजस्थान, वो क्या है? जो इसमें जो टोटल जो अमाउंट जो सरकार को देना है, तो इन्होंने हर अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग देना है। जैसे इसमें 4 कंपनियों में से योद्धा माइंस को ने देना 88.29 करोड़ रुपए, अल्टीमेट ने देना 39.26 करोड़ रुपए, आनंद सिंह ने देना 77.26 करोड़ रुपए, जलकोवा ने देना 100.81 करोड़ रुपए। टोटल बनता है 305.62 करोड़ रुपए बनते हैं। और जिसको माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जिनको कम कर दिया गया, वो बनने के बाद वो बनता है 77.14 करोड़ रुपए। ना वो 77.14 करोड़ दे रहे हैं, और वो पहले वाले तो देने की उम्मीद ही नहीं है। तो फिर ऐसे माइनिंग कैसे कर रहे हैं? इसमें बड़े उच्च अधिकारियों की, वहाँ के माइनिंग ऑफिसर की डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिस कारण से वो कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो अगर कोई आदमी किसी के सरकार में कोई पैसे देने रहते हैं तो उन साथ ही साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पर इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कंप्लेंट करी आप? किस बारे में? मैंने इनके बारे में जी कंप्लेंट समय समय पर देता रहा हूँ। मैं पहली कंप्लेंट मैंने 19/11/2022 को दी, उसके बाद से मैं रेगुलर देता रहा हूँ। मैं उच्च अधिकारियों से भी मिलता हूँ, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या चाह रहे हैं? अधिकारियों से मिली भगत का बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत है इसका आपके पास? इसका सबूत है मेरे पास। उनके माइनिंग ऑफिस की तरफ से जो लेटर दिए जाते हैं, जो डिमांड नोटिस दिया जाता है, उसमें साफ लिखा गया है कि या तो 10 दिन के अंदर पैसे दिए जाएं। अगर आप 10 दिन के अंदर पैसे नहीं देते तो हम आपकी विदाउट एनी नोटिस हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। उसके बावजूद भी उनको टर्मिनेट नहीं किया जा रहा। अब क्या डिमांड है? ये क्या कदम है आपका? क्या मेरी सबसे पहले ये डिमांड है जी, इसमें उचित कार्रवाई की जाए। जो भी अधिकारी या उच्च अधिकारी इसमें मिले हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और एक विजिलेंस जांच की जाए, और कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ये जो इतना अवैध, एक तरीके से अवैध ही माइनिंग है ये, इनको जो सरकार के जो नुकसान हो रहा है उसको पूर्ति कर ली जाए, चाहे वो उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाए, समय पे किया जाए। लेकिन आपने आवाज़ क्यों उठाई है? आपकी पर्सनल इंटरेस्ट था, कोई रिलेटिव आपके इन्वॉल्व है? हम एक्चुअली वहाँ पर कुछ दिन पहले वहाँ पर जो उनके जो सोसाइटी में जो अशांति फैलाई जा रही है माइनिंग के खिलाफ, अगर कोई माइनिंग वालों के खिलाफ करता है तो उनको अवैध मार पिटाई कर दी जाती है, या उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवा दिए जाते हैं, या इस तरीके के जो मतलब अभद्र व्यवहार किया जाता है। एक किसान जो हमारे रिलेटिव हैं वो अपने खेत तक जाने के लिए मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं ये कार्रवाई कर रहा हूँ। इनको ये एक पर्टिकुलर 4 जगह हैं, असदपुर, नांदनौर, जैनपुर, टिकोला, यमुना से लगते जो सोनीपत का इलाका है, उसमें पहले ये 12 माइंस दी गई थी। इसमें से कुछ माइंस इसलिए बंद कर दी गई थी, उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, तो उनको तो टर्मिनेट कर दिया गया। जिनका ऊपर से कोई बातचीत हो जाती है तो उनको वो खोल देते हैं, नहीं तो वो बंद कर रहती है, टर्मिनेट रहती है। हाँ, इसमें मैं हाईकोर्ट में बिल्कुल तैयारी में हूँ। दूसरी एक, जैसे जिसको कंपनी को 9 मार्च को सस्पेंड किया गया था अल्टीमेट को, उसको अल्टीमेट को सस्पेंड करने के बावजूद भी आज भी वो वर्किंग में है।
तो इसमें अधिकारी या उच्च अधिकारी नहीं मिले तो क्या है इसमें? ठीक है सर, थैंक यू, ओबलाइज सर।